हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी, जिसे हम अन्य रोगों के नाम से भी जानते हैं, जिसे ग्रास टिटेनी बोलते हैं, लेकेसन टिटेनी भी बोलते हैं, वाइट पास जो पॉइजनिंग भी का केस भी उसे बोलते हैं। ये इस तरह की जो डिजीज़ है आजकल बहुत से ज़्यादा पशु में देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप पर इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, और ताकि आपको आने वाले जो यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो इसके क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम्स होता है, किसकी कमी से आपके पशु में ये रोग होता है, यानी इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो ये होता क्यों है, एक और बताना चाहता हूँ कि ये आपके पशु में वैसे तो जो जितने भी ये रोग हैं ये लगभग जो मेटाबॉलिक रोग होते हैं, जिसमें क्या है कि यदि आपके पशुओं के अंदर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे क्या है कि आपका पशु अधिक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी आपके पशु में होती है। आपका पशु लड़खड़ा के चलता है, टेटनस के ऐसे सिम्टम्स हैं वह लक्षण आपके पशु में देखने को मिलते हैं। आपका पशु लेटी अवस्था में रहता है, कई बार पैर पटकता रहता है, नहीं टेटनस के ऐसे सेम है, तभी इसका लास्ट में नाम टिटेनी पड़ा है। जिसे ये रोग गाय भैंस में पाया जाता है, भेड़ बकरियों में भी और घोड़ी में भी अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये रोग है। देखो इसका कारण कि ये है कि यदि आपके पशु में ब्लड में मैग्नीशियम की कमी होने के कारण ये रोग होता है। और इस रोग के क्या सिम्टम्स हैं जो आपके पशु में देखने को मिलते हैं। देखो इसमें ये सिम्टम्स हैं, यदि आपके पशु में पशु बार बार पैर व कान को सिर को हिलाता रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। बिना उद्देश्य से आपका पशु इधर उधर हिलता रहता है, और यदि आप उसके पास जाते हैं तो वह पशु बिदक जाता है या चमक जाता है। इस तरह की दिक्कत भी आपके पशु में देखने को मिलती है। टिटनस की तरह है इस रोग में भी आपके पशु की जो कमर है वह धनुषाकार हो जाती है। ये सबसे मेन जो सिम्टम सही है। इसमें कई बार पहचान नहीं पाते कि इसमें टिटनस हो गया है क्या, लेकिन इसमें इस तरह के सिम्टम टिटनस के भी आपके पशु में देखने को मिलते हैं। और पशु क्या है कि जो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या है कि अधिक सचेत रहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पशु की पागल हो गया है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और आपके पशु में जो चेहरे की है, जो आंखों की गतिविधि है, उसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उससे आपको लगता है कि आपका पशु पागल जैसे सिम्टम्स आपके पशु में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और यदि आपका पशु जैसे ज़मीन पर बैठा है, लेटा है, तो बार बार पैर चलाता रहता है, पेट पर मारता रहता है, यानी कोलिक भी आप उस पशु को बार बार होता है। इसमें क्या है कि पशु सिर पटकता रहता है। कई बार देखा होगा कि आपने पशु घूम घूम करके आपका पशु सिर पटकता रहता है। सबसे खतरनाक स्टेज होती है ये पशु की, जो आपको वीडियो में दिख रही होगी, इससे पटक रहता है। और आसपास के यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शोर शराबा होता है या चलना है, पटकना है अधिक मात्रा में, और पशु क्या है कि जिससे गोबर व पेशाब भी ऐसे ही आपके पशु में निकलता रहता है। इस केस में पशु की हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में इस तरह के यदि सिम्टम्स हैं। रही बात इस तरह की बीमारी में टेम्परेचर है वह नॉर्मल रहता है। कई बार तो जो बछड़े होते हैं अधिक उम्र के, उनमें जो ये सिम्टम्स यदि दिखाई देते हैं और उनके आधा से 1 घंटे के अंदर मौत भी हो जाती है सिम्टम्स देखते ही, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो इसका हम डायग्नोसिस, देखो डायग्नोसिस यही है कि यदि आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए, सिम्टम्स के आधार पर इनका आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस तरह का ये रोग हो सकता है। तो आप जो ये ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, जो आपको मेरी टेबल पर दिख रहा है, ये ट्रीटमेंट उस पशु का किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट यानी माइफेक्स की ज़रूरत होती है। मेन यही रोग है, इसके अंतर्गत माइफेक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लार्ज एनिमल्स है तो उसे 450 ml एक साथ IV इंट्राविनस उस पशु को लगा दें। वैसे भी माइफेक्स कैसे देनी चाहिए, उसे यदि जिस प्रकार से अब ठंड का मौसम है तो उसे थोड़े गर्म पानी के अंदर डाल करके और फिर आप उस पशु को लगवानी चाहिए, और आराम से उस पशु को देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी आप चढ़ें, ज़रूरी है आप उस पशु को दें। और रही बात, और आप उसे 200 से 250 ml उसे सबकट भी ज़रूर लगा दें। ये ज़रूर लगानी है, आपको देना ही देना है ये। और साथ साथ आप उस पशु को एविल का इंजेक्शन भी आप ज़रूर लगा दें। जो लार्ज एनिमल्स की है उसकी डोज बता रहा हूँ मैं, 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें। और साथ साथ इसके अंदर ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन भी लगाएं, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से अबोव है, ज़्यादा है, तो 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्राविनस यानी नस के अंतर्गत ये इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाएं। यदि
पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इमरजेंसी है, तो आप उसके अंदर डेक्सोना इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रेग्नेंट है तो आप इस इंजेक्शन को न लगाएं। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट है तो आप डेक्सोना इंजेक्शन भी आप 5 ml तक IV आप उस पशु को लगवा सकते हैं। यदि आपको पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी केस है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो ही आपको ये लगाना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसको डेक्सोना इंजेक्शन न लगाएं, दुधारू है तो भी आप उसको न दें। और जिस तरह से यदि छोटे बछड़े हैं वो यदि उनको आप यदि लगवाना चाहते हैं, छोटे बछड़ों में यदि इस प्रकार की दिक्कत है, बकरियों में यदि दिक्कत आ जाती है, तो आप उन्हें RL 500 ml RL का प्रयोग आप करें। RL के अंदर ही आपको क्या करना है, उस RL में ही आपको डेक्सोना इंजेक्शन मिला लेना है 2 ml ये जो होता है, और साथ साथ उसके अंदर ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन भी 5 ml मिला लेना है। और रही बात उसके अंदर जो माइफेक्स होती है वह भी आप 60 ml से लेकर के 100 ml तक आप उस पशु को लगवा सकते हैं, यदि जो बछड़े होते हैं उसके अंदर। तो ये इसके अंदर RL के अंदर डाल करके और फिर लगवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे बकरियों में भी यदि इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो उसमें माइफेक्स आप 40 ml तक आप RL के अंदर डाल करके इंट्रावेनस यानी नस में आप अपने बकरे व छोटे बछड़ों को आप चढ़ा सकते हैं। यदि आपके बछड़ों में हाइपोकैल्सीमिया हाइपोमैग्नीशियम डेफिशिएंसी यदि आपके पशु में हो गई है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आप बड़े पशुओं को भी आप RL दे सकते हैं, यदि आप देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट है, जो बड़े पशु हैं और छोटे पशु हैं उनको आप यदि ये ट्रीटमेंट करेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। रही बात यदि आपको 2 से 3 दिन यदि आपको प्रयोग करना है, लग रहा है कि एक दिन से ठीक नहीं हो रहा, तो इस ट्रीटमेंट को आप 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी आप उस पशु को करवा सकते हैं। यदि किसी तरह का यदि आपको लग रहा है कि उसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं यदि कोई दिक्कत है तो, वरना आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन और ड्रिप लगा करके इस तरह की डेफिशिएंसी को आप मेट सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो लिक्विड आते हैं बहुत से जिसके अंदर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में है, वह लिक्विड भी आप अपने पशुओं को 100 ml से लेकर के 150 ml तक पर डे के हिसाब से आप उस पशु को दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी रिलीफ आपके पशु में देखने को मिलेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी पर यदि आपको अच्छी लगी है, ग्रास टिटेनी अच्छी लगी है, तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर समय पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।